हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, सही इंसाफ करते हैं, प्रजा की सुनते हैं पुकार, मैं हारी जाऊं। वो जब तक सूरज चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा, खुशियां मनाऊंगी हजार, मैं हारी जाऊं। बाबू मुबारक की बात, मैं हारी जाऊं। बाबू मुबारक की बात, मैं हारी जाऊं। चमचा को चमके ये दरबार, मैं हारी जाऊं। बाबू मुबारक बात, मैं हारी जाऊं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की। जय हो। दरबारी जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। दरबार की सेना नायक चंद्रराज सिंह आज भरे दरबार अपने सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों के कोई खतरा तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, गर्चे आप मुझसे हमारी सेना के बारे में ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे। सुनिए राजन। तो मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद, मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी,
सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है। आपकी मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है, आपकी जो सेना है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना, सभी सेना के नौजवान अपने अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात है राजन, तैनात। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी में मुझे नाज है। तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। लेकिन चंद्रराज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चलती है? मेरे दानवीर सम्राट, इस वक्त हमारी सेना काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है। हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तलवार। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह। 9 में से 9 लाख सेना तुम्हारे ही कब्जे में है और 9 लाख सेना की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हमेशा तुम बॉर्डर पे तैनात रहते हो, दुश्मनों से युद्ध करने के लिए तुम्हारी बहादुरी पे नाज है। हाँ राजन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब तक आपका ये गुलाम सेनापति चंद्रराज आपके तारागढ़ राज्य में मौजूद है, दुश्मन की कोई मजाल नहीं है राजन कि बॉर्डर पार कर सके। घर से कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जुर्रत करेगा तो हमारे नौजवान दुश्मन का नामो निशान बॉर्डर पर ही। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह। आज जो ये हुकूमत मैं चलाता हूँ, तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। हाँ राजन, कहा गया है कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में, अरे जंग के मैदान में मौत मिले चाहे जिंदगी, लेकिन जीत हर बार हिंदुस्तान की होना चाहिए। मेरे बहादुर, मेरे शान शौकत के लिए हमेशा सर पे कफन बांध करके घूमते हो और हमारा हुक्म है चंद्रराज, साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश। सिपाही महाबली, जी सर। सुना तुमने? महाराज का हुक्म हुआ है, हमें इसी वक्त सीमा सरहद पर चलना चाहिए और अपने सारे सैनिकों को बिल्कुल अलर्ट कर देना चाहिए। जी सर। देर मत करो, आओ चलते हैं सीमा बॉर्डर के लिए। जैसा हुजूर इजाजत दीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जाओ चंद्रराज, इजाजत है और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मैं आजकल देखती हूँ आप खोए खोए से रहते हैं, न तो ठीक से मुझसे बात करते हैं, न तो बोलते हैं, न कुछ कहते हैं। आखिर कौन सी बात है जो आप अपने दिल में छुपा के रखे हैं? मैं उसे जानना चाहती हूँ। किस गम में डूबे हुए हैं प्राणनाथ, बोलिए। प्रिय विमला, तुम जानना चाहती हो कि मैं मायूस क्यों रहता हूं? हमारी मायूसी का तुम कारण जानना चाहती हो? प्रिय, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा कि मैं मायूस क्यों रहता हूं। कुछ ऐसी बात है प्रिय, और चिंता कैसी है बसी, कहो जरा चिंता कैसी है बसी, कहो जरा पहरा, और राजे दिल जाहिर करो समझना स्वामी, कैसी चिंता है मैं जानना चाहती हूँ, बोलिए ना क्या बात है? ये तुम जानना चाहती हो कि चिंता हमारे दिल में क्यों बसी रहती है?
नहीं, बस यही एक दिन का मुझे रात दिन रास्ता कोई। प्रिय बिमला, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। रातों दिन गमों में डूबा रहता हूँ कि एक दिन मेरे ना रहने के बाद इस तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में मैं डूबा रहता हूँ। स्वामी, आप सत्य कहते हैं। आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दिया। शायद मेरे नसीब में औलाद का शुक्र नहीं, इसलिए स्वामी जी जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, दूसरी शादी कोई रचा लीजिए। एक औलाद हो जा ये डर से पिया, एक औलाद हो जा ये डर से पिया, खुशियों से मेरे आंचल को भर दीजिए। बिमला, हमें तो लगता है मेरी कोख से औलाद जन्म नहीं ले सकती, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। हो सकता है दूसरी महारानी जी आए, उनकी कोई संतान हो और इस राज का वारिस आ जाए, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। प्रिय बिमला, तुम एक नारी हो करके इतना दिल छोटा कर रही हो। नहीं भी, ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा, इस तारागढ़ का वारिस होगा। क्यों परेशान हो रही हो? चलो मेरे साथ महल, और महल में बैठ करके प्रभु का आराधना करते हैं। अगर प्रभु ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा और इस तख्तो ताज का वारिस बनेगा। घबराइए नहीं, आओ मेरे साथ चलो प्रिय। हाँ लीजिए दर्शक भाइयों, अभी तक आप लोगों ने तारागढ़ की कहानी का आनंद लिया, तारागढ़ की कहानी को देखा, समझा, सुना। अब लीजिए, अब हम आपको
रामगढ़ की हेलो, शांत रहिए भैया। आप लोग रामगढ़ की कहानी सुने। रामगढ़ के राजा राम सिंह, जिनका इकलौता बेटा बलबीर सिंह, राम सिंह के गुजर जाने के बाद बलबीर सिंह रामगढ़ का राजा बना। लेकिन शराब और जुए की लत ऐसी लगी कि बलबीर सिंह कहीं का नहीं रहा, घर से बेघर हो गया। आज जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि जिसके आगे कुआं है और पीछे खाई। तो लीजिए नजारा देखिए रामगढ़ के युवराज बलबीर का। मैं बलबीर सिंह, रामगढ़ का राजा बलबीर सिंह। सब कुछ था मेरे पास, धन दौलत, इज्जत शोहरत, सारे ऐशो आराम। लेकिन शराब और जुए की ऐसी लत लगी कि आज बलबीर सिंह कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। अफसोस है मुझे, अफसोस मुझे इस बात का है कि काश अगर अपने बुजुर्गों का मैं कहां मान लिया होता तो आज मेरी ऐसी हालत न होती। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हे भगवान, आज पता नहीं किस मनहूस का मुंह देखा, गया था जुआ खेलने और सब कुछ दांव पे लगा दिया। ऐसा पासा पलटा कि एक ही क्षण में सब कुछ तबाह हो गया। आज बलबीर सिंह की वही हालत है कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट। पता नहीं अब कौन सा मुंह लेकर जाऊं अपनी पत्नी के पास, क्या जवाब दूंगा, यही सोचकर मैं मरा बैठा हूं। स्वामी जी, आखिर बात क्या है? आखिर आप इस तरह से परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? बात क्या है? और आपके चेहरे पर ऐसी मायूसियत क्यों छाई हुई? आपका ये उदास चेहरा देखकर
मानो मेरे प्राण पखेरु निकले जा रहे हैं। क्या बात है स्वामी जी? निर्मला, मुझे माफ कर देना निर्मला, मुझे माफ कर देना। आखिर हुआ क्या है स्वामी जी? बताऊंगा निर्मला, तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? इस दुनिया में अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? इसलिए सुनो निर्मला, शराब जुए में बिक गई है सारी जागी। क्या? हाँ निर्मला, कि घर से बेघर हो गया, अब सूझे ना तदबीर, और समझाती तुमको रही हरदम बारंबार, तोड़ दिए सब कुछ जुए में, अपना घरीवा दो। और एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। कि एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। और सारी रैयती, सारी रैयती के सारी रैयती लुटा दिए, हुआ नाम बदनाम। स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता, कि आप स्वामी है मेरे, है जीवन भर का वास्ता। और पाँव भारी, पाँव भारी, के पाँव भारी है मेरे, तुझे नहीं खबरा सकता।